रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले ये दो टर्मिनोलॉजीज देख लीजिए। कैप्सॉइड और पामेलॉइड में फ़र्क क्या होता है। कैप्सॉइड इंडिविजुअल सेल होती है जबकि पामेलॉइड ग्रुप ऑफ सेल होता है ना। कैप्सॉइड नॉन मोटाइल इंडिविजुअल सेल, और जो पामेलॉइड होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है बट ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, सॉरी। फिर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमें ध्यान रखने वाली बात है, होते कौन कौन से टाइप है। असेक्सुअल के जो मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं। असेक्सुअल में होगा क्या, सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो होगा स्पोर प्रोडक्शन। स्पोर प्रोडक्शन किस किस टाइप के स्पोर, हार्मोगोनिया एंड ऑटोकोलोनी, इस टाइप से स्पोर प्रोडक्शन हो सकता है। जू स्पोर्स बनते हैं जो कि मोटाइल होते हैं, इस टाइप के आपने देखा होंगे डायग्राम्स में, मोटाइल होंगे। एप्लेनोस्पोर क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर, ये तीनों असेक्सुअल के टाइप हैं। जूस्पोर मोटाइल होंगे, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होंगे। हिप्नोस्पोर थिक वॉल्ड, एप्लेनोस्पोर्स को ही अपन हिप्नोस्पोर बोल देते हैं। हिप्नो मतलब हाई डिपोजिशन, ठीक है, अगर वॉल ज़्यादा थिक है। फिर जो रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती, ये बात मैंने फ्लैजेला के स्ट्रक्चर के टाइम में बताई थी कि ये दोनों में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं मिलती, ठीक है। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे, राइट। गैमेट्स के प्रोडक्शन होगा, ये तीन टाइप से हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। हाँ, आइसोगेमस टाइप में जो मेल एंड फीमेल वो दोनों सेम होंगे, मीन्स सेम मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी उन दोनों की जो गैमेट्स की होगी वो सेम होगी। जबकि एनाइसोगेमी में उनकी साइज़ में डिफरेंस होगा, जस्ट लाइक एक बड़ा और एक छोटा हो गया, राइट। मेल जनरली फीमेल बड़ा होता है और मेल छोटा होता है, जबकि ऊगेमस में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जस्ट लाइक एक राउंड शेप हो गया और एक इस स्ट्रक्चर का हो गया। तो ये इसमें साइज़ में भी काफ़ी डिफरेंस होता है और फिजियोलॉजी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से ऊगेमस बिल्कुल डिफरेंस होता है, एनाइसोगेमस में साइज़ में डिफरेंस होता है और आइसोगेमी में दोनों गेमेट्स सेम टाइप के होते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात, साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने के चांस है कि साइनोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फिर आता है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स। एल्गी में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये मिलती है। तो लाइफ साइकिल कौन कौन से टाइप्स के मिल सकते हैं, हैप्लॉन्टिक टाइप और डिप्लॉन्टिक टाइप, ये दो मेजर टाइप्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी। हैप्लॉन्टिक किस में मिलेगा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स एंड इडोगोनिया। मीन्स जो मेन जो बॉडी होगी ऑर्गेनिज्म की वो एन होगी, हमेशा हमेशा एन होगी, है ना। और जबकि डिप्लॉन्टिक टाइप में जो बॉडी होगी वो 2n होगी, मीन्स डिप्लॉयड होगी। फ्यूकस, सरगासम, ब्रायोप्सिस, कोडियम, ये मेजर एग्जाम्पल है डिप्लॉन्टिक की। अब डिप्लॉन्टिक भी आगे चल के दो भागों में बांटते हैं डिप्लॉन्टिक को भी, आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मीन्स जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो दोनों होंगे वो सेम से दिखेंगे, ठीक है, सेम से दिखेंगे। अगर अलग अलग दिखेंगे तो वो हेट्रोमॉर्फिक, मॉर्फिक मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड, हेट्रो मतलब डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होगा गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की। यहाँ आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में मिलेगा, एक्टोकार्पस में, एक्टोकार्पस एंड अल्वा। इसमें क्या होगा, जो n और 2n का जो प्लांट होगा, पहले तो ये डिफरेंट होंगे, साथ ही ये दिखने में सेम होंगे, है ना, n और 2n जो दिखने में सेम होंगे। जबकि इधर लेमिनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, बैट्रिकोस्पर्मम, इनमें जो होगा वो n और 2n जो प्लांट होंगे, ये जो स्पोरोफाइट हो गया और ये गेमेटोफाइट हो गया, ये दोनों दिखने में भी अलग अलग होंगे, राइट। फिर है जो हेट्रोमॉर्फिक जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, उसको भी अपन आगे चल के दो भागों में बांटते हैं। फिर है हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायोटिक मतलब हैप्लोइड, जो एन होगा वो दो टाइप का होगा और बायोटिक स्टेज होगी वो एक होगी। 2n की एक स्टेज होगी और n की दो स्टेजेस होंगी। इसका पॉपुलर जो एग्जांपल है वो है बैट्रिकोस्पर्मम।
हैप्लोबायोटिक, हैप्लो मीन्स एन, हैप्लो मीन्स एन, बायोटिक मतलब दो बार, एन 2 बार होगा और 2n 1 बार होगा, ये ध्यान रखना है आपको। जबकि डिप्लोबायोटिक में क्या होगा, जो 2n होगा वो 2 बार होगा, जबकि जो n होगा वो 1 बार होगा। इसका पॉपुलर एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं इस पे कि हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किस में मिलती है, डिप्लोबायोटिक किस में मिलती है ना। तो नाम से ऐसे ध्यान रखना है। आइसोमॉर्फिक किस में मिलेगी, एक्टोकार्पस एंड अल्वा में, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए फटाफट से कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक किस में मिलती है, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, इडोगोनियम। क्लेमाइडोमोनास एंड वोल्वॉक्स ऑलमोस्ट साथ में चलते हैं, और इडोगोनियम। जबकि डिप्लॉन्टिक टाइप की किस में मिलती है, फ्यूकस, सरगासम, ब्रायोप्सिस, कोडियम, है ना। फिर आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक के 2 ही एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस एंड अल्वा। और ये बेट्रोकोस्पर्मम ध्यान रखना है, पॉलीसाइफोनिया ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अब इसके जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लूप्रिंट है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में हो तो वो ईजी हो जाता है। तो मेजर आपको ये फैक्ट, ये जो टेबल है ये आपको याद होनी ही चाहिए। कैसे भी करो, इसको बार बार देखो। इससे क्या होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी बेसिक नॉलेज से होंगे, वो बेसिक नॉलेज यहीं से आएगा। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन इसमें जो 6 फाइलम में बांटा हुआ है पूरी एल्गी को। क्लोरोफाइटा, क्रोमोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ये क्लोरोफाइटा में फिर आगे ये जो क्लासेस में बांटा हुआ है, ये क्लासेस आपको याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन आप चाहो तो याद मत रखना अगर ज़्यादा लोड हो जाए तो। लेकिन आपकी ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेंबर कौन कौन से आते हैं। हमारे जो पॉपुलर मेंबर्स हैं वो है इडोगोनियम, वोल्वॉक्स, केरा, कोलियोकीट, अल्वा, यूलोथ्रिक्स। एक बार फिर से, इडोगोनियम, वोल्वॉक्स, ये क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं। केरोफाइसी के कौन से हैं, केरा एंड कोलियोकीट। अल्वोफाइसी के कौन से हैं, अल्वा एंड यूलोथ्रिक्स। यू अल्वोफाइसी, यूलो, अल्वा एंड यूलोथ्रिक्स। केरोफाइसी, केरा एंड कोलियोकीट। सी ऐसे क्लोरोफाइसी का इडोगोनियम एंड वोल्वॉक्स, ये ध्यान रखना है। अगर क्रोमोफाइटा की बात करें, क्रोमोफाइटा में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी में आएगा क्या क्या, डाइटम्स। बेसिलेरियो डाइटम, बेस मतलब बेस किसके, ओशियन का बेस, वहाँ मिलेंगे डाइटम्स। और ये आपको याद नहीं रखना है। फिर आएगा क्रायोफाइसी, क्राइसोफाइसी में क्रिस अमीबा, सॉरी, हाँ, क्राइसोफाइसी में आएगा क्रिस अमीबा। फिर है फ्यूफाइसी के मेजर मेंबर्स कौन से हैं, पॉपुलर हैं, लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सरगासम। ये चारों ही आपको पता होना चाहिए। LEFS या कोई ट्रिक बना के आपको याद रखने हैं। लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सरगासम, ये तीनों ही फ्यूफाइसी के, ये चारों ही फ्यूफाइसी के मेंबर्स हैं। फिर है जेंथोफाइसी का मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वाउकेरिया, ठीक है। फिर है क्रिप्टोफाइटा में क्या होगा, क्रिप्टोफाइटा को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टोफाइटा कौन कौन से मैंने पता है कि जो सोइल के नीचे होते हैं ना, अंडर द सोइल, बस इतना ही ध्यान रखना है इसको। फिर है पायरोफाइटा का इम्पोर्टेंट है। पायरोफाइटा में कौन आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेटा का पॉपुलर एग्जाम्पल है पेरिडियम एंड डाइनोफाइसिस तो आपको याद रह जाएगा, पेरिडियम याद रखना है, ठीक है। ये है डाइनोफ्लेजिलेटा के। फिर है यूग्लिनोफाइटा एंड रोडोफाइटा के पॉपुलर पीपीपी मॉडल जानते होंगे आप। तो इसमें हमारे 3 पीपी कौन से हैं, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड पामेरिया। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा एंड पामेरिया, ये तीनों हैं रोडोफाइटा के मेंबर, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसका हम थोड़ा डिटेल भी देखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। अगर इसका 2-2, 3-3 फैक्ट सबके बारे में अच्छे से जो क्रिस्टल क्लियर कर देने वाले फैक्ट्स अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।